जरा इमेजिन करो, एक इंसान अपनी लाइफ का सबसे बड़ा सपना लेके निकलता है। उसके पास स्किल है, आइडिया है, रिसोर्सेज भी है, लेकिन शौक वाली बात यह है, सिर्फ एक चीज की कमी उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद कर देती है, और वो चीज है फेथ। सवाल यह है, क्या आपकी जिंदगी भी सीक्रेटली इसी वजह से रुक रही है? क्या आपके सपने फेल हो रहे हैं क्योंकि आपको खुद पे पूरा भरोसा ही नहीं है? चैप्टर 2 का नाम है फेथ, द विजुअलाइजेशन एंड बिलीफ इन अटेनमेंट ऑफ डिजायर। और ये वो चैप्टर है जो डिसाइड करता है कि आपका बर्निंग डिजायर रियलिटी बनेगा या बस एक अधूरा सपना बनकर मर जाएगा। यानी चैप्टर 1 ने सीड लगाया था और चैप्टर 2 बताता है उस सीड को ग्रो कैसे करना है। एक छोटी सी स्टोरी सोचो। एक आदमी था जिसने 100 बार बिजनेस में फेल किया। लोग हंस रहे थे, ये पागल है, इससे कुछ नहीं होगा। लेकिन उस आदमी के अंदर एक डेंजरस लेवल का फेथ था कि एक दिन दुनिया उसका आइडिया एक्सेप्ट करेगी। और वही आदमी आज दुनिया का सबसे बड़ा इनोवेटर माना जाता है, थॉमस एडिसन। बहुत लोगों के पास आइडियाज थे, रिसोर्सेज थे, लेकिन फेथ सिर्फ उसके पास था और वही उसे हिस्ट्री में इमोर्टल बनाता है। तो सवाल उठता है, फेथ आखिर है क्या? क्या ये बस ब्लाइंड बिलीव है या कोई साइंस है जो दिमाग के अंदर चलती है? नेपोलियन हिल कहते हैं, फेथ एक मेंटल स्टेट है जिसे आप कॉन्शियसली अपने दिमाग में डेवलप कर सकते हो। और शौक ये है, अगर आप नेगेटिव सोचोगे तो फेथ ऑटोमेटिकली फियर और फेलियर में बदल जाता है। यानी अगर आप खुद पे बिलीव नहीं करते तो दुनिया भी आपको कभी बिलीव नहीं करेगी। 2 सिंपल लैंग्वेज में कहता है, फेथ इज द ब्रिज बिटवीन डिजायर एंड रियलिटी। आपने जो बर्निंग डिजायर चैप्टर 1 में सेट किया था उसे रियलिटी में लाने के लिए फेथ एक फ्यूल है। फेथ बिना डिजायर सिर्फ विश बन जाता है और फेथ के साथ एक इम्पॉसिबल ड्रीम भी अनस्टॉपेबल बन जाता है। नेपोलियन हिल ने एक फॉर्मूला दिया, ऑटो सजेशन प्लस विजुअलाइजेशन प्लस रिपीटेशन इज फेथ। आप जितना अपने दिमाग को बार बार अपना गोल विजुअलाइज करवाओगे उतना ज्यादा सबकॉन्शियसली उसे रियलिटी बनाने में लगेगा। अब जरा सोचो, अगर आपने फेथ को कॉन्शियसली बिल्ड नहीं किया तो क्या होगा? फिर सबकॉन्शियस ऑटोमेटिकली नेगेटिव सोच और डाउट से भर जाता है और वही डाउट्स आपको हर स्टेप पे रोक देते हैं। और एक दिन आप रियलाइज करते हो कि आपके सपने का रीजन रिसोर्सेज की कमी नहीं थी। रीजन ये था कि आपने अपने आप पर कभी फेथ डेवलप ही नहीं किया। डेंजरस ट्रूथ यह है, दुनिया में करोड़पति और गरीब के बीच सिर्फ एक डिफरेंस होता है, उन्होंने अपने डिजायर को फेथ से फ्यूल किया या नहीं। तो चैप्टर 2 का सीक्रेट ये है, फेथ इज नॉट लक, इट्स अ माइंडसेट। फेथ बिना डिजायर यानी फेलियर, फेथ के साथ डिजायर यानी गारंटीड ग्रोथ। और सबसे बड़ी बात, फेथ डेवलप किया जा सकता है, चाहे आप अभी डाउट और फियर में ही क्यों ना हो। दोस्तों, नेपोलियन हिल कहते हैं, वॉट एवर योर माइंड कंसीव एंड बिलीव इट कैन अचीव। और उसमें बिलीव का मतलब है फेथ। मैं आपसे एक ही सवाल पूछता हूं, आप अपने सपनों पर कितना फेथ रखते हो? क्या आप उन्हें रोज विजुलाइज करते हो या फिर आपने अपना फेथ नेगेटिव सोच और डर को दे रखा है? डिसीजन आपका है, क्योंकि याद रखो, डिजायर बिना फेथ सिर्फ हवा है। फेथ के साथ आप इम्पॉसिबल को भी पॉसिबल बना सकते हो। अगर आपको ये वीडियो वैल्यूएबल लगी हो तो लाइक करो, अपना सपना कमेंट में लिखो और बताओ उस पर आपका फेथ कितना स्ट्रांग है। और सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि नेक्स्ट चैप्टर में हम और भी शॉकिंग ट्रूथ समझने वाले हैं जो आपकी लाइफ को डायरेक्ट इम्पैक्ट करेगा।